दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों डायरेक्शन दिशा आज चौथा पार्ट है। आज दोस्तों हम करेंगे परछाई यानी शैडो। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में रेलवे में पूछता है, क्योंकि इसमें कई सारी शिफ्टें होती हैं। दोस्तों आपको अभी जानना बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो तब उसकी स्थिति क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों, कोई व्यक्ति है अगर वो दोस्तों उत्तर की तरफ देख रहा है तो इस स्थिति उसकी क्या होगी। तो कहीं न कहीं जब व्यक्ति उत्तर देखेगा तो ये दोस्तों दायां हो जाएगा और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यह पहली स्थिति है दोस्तों, यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति बात करें तो कहें अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की तरफ देखता है। किधर देखता है? दक्षिण की तरफ देखता है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगी, आपका इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपका बायां दोस्तों ये हो जाएगा और दायां दोस्तों ये हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए परछाई में, तभी आपका इसमें क्लियर होगा। बात करें दोस्तों मॉर्निंग की, सुबह क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉर्निंग बोलते हैं। अगर सूर्य सुबह किधर उगता है दोस्तों? आपका ये चार दिशा है दोस्तों। सुबह किधर उगता है? चार दिशाओं में दोस्तों ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये क्या है? पश्चिम है। कहीं न कहीं पूर्व में सूरज उगता है सुबह में, मॉर्निंग में। कहीं न कहीं सूरज मॉर्निंग में उगता है सुबह सुबह। तो अगर जो कोई वस्तु है तो उसकी परछाई आपकी दोस्तों आपकी पश्चिम में बनेगी। किधर बनेगी? पश्चिम में बनेगी, यानी वेस्ट में बनेगी। बात करें दोस्तों इवनिंग की, बात करते हैं इवनिंग की। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप जब कोई परछाई बनता है शाम के समय, ये पश्चिम है दोस्तों, पश्चिम है। तो आपकी परछाई जो भी बनेगी वो किस में बनेगी? पूर्व में बनेगी। और इसी का दोस्तों इसमें खेल है। कहते हैं सपनों को सच करना है तो रातों को जगना होगा। सपनों को सच करना है तो रातों को जगना होगा। यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल, कुछ खोना है और कुछ पाना होगा। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है परछाई यानी शैडो पर। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की मुंह की ओर खड़ा था। पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? पूछ रहा है। कह रहा दोस्तों सूर्योदय के बाद ऐसा मत समझ लीजिए दोपहर में जान लीजिए, जब भी आपका शैडो पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा आपका, वो समझ लीजिए 90 डिग्री जीरो पे होगा, समझ लीजिए कहीं न कहीं। तो बात करते हैं सूर्य दोपहर का तो लिया नहीं जाएगा। आप ध्यान रखिए कि सुबह और मॉर्निंग और शाम का आपका शैडो लिया जाएगा। तो कह रहा है कि मान लीजिए आप एक दिशा पहले दर्शाएंगे, तो पहले इसमें सूरज जरूर बनाएंगे। क्यों? कि एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की मुंह की ओर खड़ा था। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये पोल हो गया, ये सूर्य भगवान हो गए, ठीक है, मॉर्निंग में ये पूर्व हो गया आपका, ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम। और ये क्या हो गया आपका उत्तर, और ये आप क्या हो गया दक्षिण। ये चीजें आपने दर्शा दी दिशा में। और कहीं न कहीं पोल ये है, तो कह रहा है पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। कहीं न कहीं आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप कुमार यहां लेते हैं, आपको समझाने के लिए कुमार लेते हैं और पोल ये है, तो कहीं न कहीं अगर छाया इसकी इधर पड़ेगी तो कुमार का ये बायां हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है। वो कह रहा है पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ रही है, तो कहीं न कहीं दोस्तों क्या हो गया, कुमार यहां हो जाएंगे। और ये चीजें जो है ऐसे नहीं, ये पूर्व है, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे ये दक्षिण होगा आपका। तो ये इसका जो पोल का छाया है इसके दाहिने तरफ। और एक और फिगर हम आपको बना दे रहे हैं, आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप देखेंगे ये कुमार हो गया, इसका दाया ये हो गया, मानो इधर दक्षिण की तरफ देख रहा है, इसका बायां ये हो गया। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो कुमार जो है किसकी तरफ देख रहा है दोस्तों? दक्षिण की तरफ देख रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं आप देखेंगे ये दो कुमार है, यहाँ कहीं बैठा हुआ है कुमार,
और इस पोल की छाया इस पे कहीं पड़ रही है, तो कुमार मान लीजिए यहाँ है कुमार, तो ये आपका क्या हो जाए, इसका दाया हो जाएगा, ये इसका बाया हो जाएगा। तो वही कह रहा है पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ पड़ रही है, तो कुमार का दाया ये है, तो कुमार किस तरफ देख रहा है दोस्तों, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो आपका आंसर ये दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िए। एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे। जहां शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव का मुंह किस दिशा में है। दोस्तों ये आरआरबी रेलवे में पूछा हुआ है, एनटीपीसी। ये दिशा है दोस्तों, और कब की बात है, सुबह की बात है, गणेश और शिव। तो आप पहले रफली एक चीज बनाते हैं हम, देखिएगा। अगर हम कह रहा है क्या, जहां शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही है, इधर पूरब दिशा में है, तो सीधे सीधे आप देखिए, रफली बनाइए। गणेश को वहां रखेंगे, शिव को वहां पे रखेंगे, कहा शिव को यहां पे रखेंगे। तो कह रहा है तो शिव का मुख की दिशा में है, तो जहां शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही है, अब ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है दोस्तों, ठीक है। अगर मॉर्निंग है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर इसको थोड़ा पास में दूर दूर ले लिए, दर्शा दिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव का मुख किस दिशा में है। अगर मान लीजिए इसका दाया ये है, इसका बाया ये है, अब इसका बाया दोस्तों ये है, इसका दाया ये है, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। और शिव की परछाई किधर पड़ रही है, गणेश की बाएं की तरफ पड़ रही है, ठीक है, किधर पड़ रही है, गणेश के बाएं के बाया की तरफ पड़ रही है। तो कहीं न कहीं आप दर्शा देते हैं, ये गणेश हैं, गणेश ये है हमारे शिव, भगवान शिव, ठीक है। उनकी परछाई किस पे, सीधे सीधे क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि पूर्व में है, तो इसकी परछाई किधर पड़ रही है, गणेश के बाद, गणेश के बाईं ओर पड़ रही है, तो गणेश का बाया दोस्तों क्या है, ये है, दाया ये है, और इसका जो है दाया ये है, और इसका बाया ये है। सीधा क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, यहां से लेकर के क्या कह रहा है कि क्या पढ़ रही है का, तो शिव का मुख किधर की तरफ है दोस्तों, शिव का मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, किधर है, दक्षिण की तरफ है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको पहले आपको दर्शाना होगा इस क्वेश्चन को, और जो चीज जैसे कह रही है उस तरह से आपको रख देना होगा। कहीं कहीं ऐसा रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको अनमंजस लग रहा है, चाहे दिक्कत हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ बताता चला जाएगा, और वैसे आपको करते चले जाना है। कह रहा है एक शाम को प्रतीक और प्राणित नाम है, एक प्रतीक और प्राणित एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यदि प्रतीक की छाया, देखिए यहाँ बोल रहा है, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणित पे पड़ रही है, पूर्ण रूप से पूरी तरह से ये प्राणित के शरीर पर पड़ रही है, तो प्राणित का मुंह किस दिशा की ओर है। दोस्तों आप देखिएगा, शाम की बात कर रहा है, शाम, ये शाम है, मान लीजिए शाम किधर होता है दोस्तों, पश्चिम में, किधर, पश्चिम में। अब दोस्तों रोशनी जब यहाँ निकलेगी, शाम का समय होगा, जाहिर सी बात है शाम के समय लोग छत पे आते हैं हवा पानी ठंडा लेने के लिए। तो कह रहा है कि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणित के शरीर पर पड़ रही। बस इतने में क्वेश्चन खत्म है दोस्तों। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्राणित के शरीर पर पड़ रही है, तो प्राणित किस दिशा की ओर देख रहा था, ओर था। तो आप क्या करेंगे, प्रतीक दोस्तों क्या करेंगे, प्रतीक का छाया, प्रतीक है ये, प्रतीक का छाया किस पे पड़ रही है, पूर्ण रूप से दोस्तों प्राणित पर। किस पे, प्राणित पर, प्राणित पर दोस्तों, कहीं कहीं पूर्ण रूप से प्राणित पर पड़ रही है, तो कहीं कहीं दोस्तों देखेंगे कि प्राणित पर पड़ रही है, कहीं कहीं। तो क्या है, किस तरह, तो कह रहा है ये, अब इसी में क्वेश्चन आपका दोस्तों खत्म हो गया है, इसी में आपका दोस्तों खत्म हो गया है। तो कह रहा है
अब पूरे शरीर पे पड़ रही है, जितना इसका भाग है पूरे इसके शरीर पर पड़ रही है। तो कर आप प्राणित किस तरफ मुख किसकी तरफ देख रहा है, और दोनों ये भी आमने सामने है, ये इसको देख रहा है दोस्तों, ये इसको देख रहा है, और इसकी छाया इस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पूछ रहा है प्राणित किसकी तरफ देख रहा है, किधर किस तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में, रेलवे में, जे में सारा पूछता है। दोस्तों अगर आप हमको कहीं भी देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पर, तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, तो अगर आपको हमसे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। रुकिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ। मनो मान लीजिए अगर एक्स यहाँ पे है तो वाई यहाँ पे है, ये इधर से आ रहा तो ये इधर से आ रहा, मनो आमने सामने की तरफ आ रहे हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं न कहीं जब एकदम समय आ जाता है तो एक्स यहाँ पर वाई यहाँ मिल जाते हैं, कहीं न कहीं मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने की तरफ ओर बनती है। मान लीजिए अगर वाई की छाया किसमें, दाहिने एक्स की, मान लीजिए एक्स की दाहिने तरफ बन रही है। अगर दोस्तों यही वाई और एक्स इस तरह से लेते हैं तो कहीं न कहीं ये इस तरफ बनती तो ये बायां हो जाता, तो ये दोस्तों गलत हो जा रहा है, कहीं न कहीं ये वाला आपका सही हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं यक्स के दाहिने तरफ बनती है, तो यक्स किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो यक्स दिशा किधर देख रहा है दोस्तों, दक्षिण की तरफ दिख रहा है। देखिए इस तरह से समझिए, हम रफली बताए हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आपका ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। मान लीजिए हमने ये दर्शा दिया। कोई पार्क है दोस्तों, पार्क है, तो मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, और ये मान लीजिए वाई है और एक्स है। आपको एक तरह से रफली और बता दें तो एक तरफ पास में आते हैं, दोनों पास में आते हैं तो एक्स और वाई ऐसे हो जाते हैं, कहीं कहीं देखेंगे एक्स और वाई ऐसे हो जाते हैं पास पास में, ठीक है ना, बातें मिलते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं इसका यक्स का अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं आप देखेंगे यक्स का बायां क्या होगा, बायां होगा। कहीं कहीं जब यक्स उधर देख रहा है, वाई इधर देख रहा है, इसका दायां आप दोस्तों ये होगा और इसका दायां ये हो जाएगा। आपको बताना नहीं, इसका बायां है। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो मान लीजिए यक्स ये है, वाई दोस्तों ये है, ठीक है ना। अब कह रहा है आपसे कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उस समय वाई की छाया, देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, वाई की छाया यक्स के दाहिने ओर बनती है। वाई की छाया ये कह रहा है कि इसकी छाया दाहिने तरफ बन रही है, किसकी तरफ, यक्स की दाहिने तरफ बन रही है, यक्स की दाहिने ओर बनती है, बन रही है। तो दोस्तों यक्स किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो यक्स दिशा किधर देख रहा है दोस्तों, दक्षिण की तरफ देख रहा है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी रेलवे स्टेज एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, जो इससे पहले कराया था सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को उलट दिया है, और क्वेश्चन को उलट दिया है तो दिशा भी उलट जाएगी। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कह रहा सुबह मारने की बात है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए वाई ऐसे हो, चाहे एक्स ऐसे हो, चाहे एक्स ऐसे हो, चाहे वाई ऐसे हो, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं तो आ रहे हैं, मतलब दोस्त है मार्ग में मिलने के एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऐसा होता है कि वाई भी एकदम पास में आ जाता है, एक्स में भी पास आ जाता है, तो कहीं न कहीं एक्स भी इसमें पास आ जाता है और वाई भी पास आ जाता है। तो अब देखिए सीधे सीधे क्या कर रहा है, मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं तरफ पड़ती है। तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये जो चीजें हैं ये वाई की छाया कह रहा है, वाई की छाया कह रहा है कि एक्स के बाईं। तो अगर वाई की छाया इधर पड़ेगा, कह रहा इसमें कह रहा इधर पड़ेगा, तो इसका ये दायां हो जाएगा और इसका ये बायां हो जाएगा। रफली बता दें आपको कहीं कहीं, तो आपका इसका ये दायां और बायां तो ये नहीं लेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे। अब आपको देखिए इस पे आप वाई है और एक्स है इस तरह से, तो आप देखेंगे कि कह रहा है क्या कि वाई की छाया यक्स के बाईं तरफ पड़ रही है। किसके तरफ पड़ रही है, यक्स के बाईं तरफ पड़ रही है। वाई की छाया यक्स के बाईं की तरफ पड़ रही है। तो आप देखेंगे ये यक्स का क्या है, बायां है
और ये दायां है और ये दायां है और ये बायां है। इस प्रकार समझिए, एकदम इजी वे में, एकदम आसानी से क्वेश्चन दोस्तों यहीं से खत्म हो गया है। देख लीजिए, y की छाया जो कह रहा है वही हमको करना है। क्या कह रहा है? जो कह रहा है वही हमको करना है। y की छाया x के बाईं ओर पड़ रही है, तो देखिए y की छाया जो है क्या कर रही है? x के बाईं तरफ पड़ रही है। तो अब कह रहा है x किस दिशा में की सामना करने का खड़ा है। तो आप देखेंगे y ना कहीं कहीं दक्षिण है और x देखेंगे तो कहीं कहीं उत्तर है, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहां पे आंसर उत्तर में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का अगर जिसके पास वीडियो पहुंच रही है, अगर उनको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर दूसरा कई क्वेश्चन ला करके एक अलग से करा देंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पर, तो कहीं न कहीं हमें लाइक और शेयर दबा के करिएगा। जय हिंद।